क्या आपने कभी सोचा है कि वो परम शक्ति कहाँ है? लोग जिसे मंदिरों में ढूंढते हैं। तंत्र मार्ग में एक बहुत पुरानी कहावत है, अपात्र को ज्ञान नहीं और अव्यवस्थित को सिद्धि नहीं। आप घंटों बंद आंखों के साथ साधना में बैठते हैं, हजारों बार मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई बदलाव महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी नींव ही गलत रखी है। एक छोटा सा छेद जैसे पूरे जहाज को डुबो देता है, वैसे ही साधना के नियमों में एक छोटी सी चूक आपकी सारी ऊर्जा को शून्य कर देती है। आज हम उस गुप्त मर्यादा की बात करेंगे जिसके बिना अजपा जप या कोई भी साधना केवल एक शारीरिक कसरत बन के रह जाती है। सबसे पहले बात करते हैं दिशा की। यह ब्रह्मांड ऊर्जा की लहरों से भरा है और उन लहरों का अपना एक चुंबकीय मार्ग है। अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके साधना कर रहे हैं, तो याद रखिए आपकी ऊर्जा विसर्जित हो रही है, बढ़ नहीं रही। जाप साधना इत्यादि के लिए सबसे उत्तम दिशा है पूर्व या उत्तर। पूर्व से उगते सूर्य का तेज और विवेक मिलता है और उत्तर दिशा सीधे ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ी है, जहां से सिद्धियां प्रवाहित होती हैं। जब आप सही दिशा में बैठते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ बहती है, आपके विरुद्ध नहीं। दूसरी बात, आपका आसन। तंत्र में आसन को कवच कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा पैदा होती है, और अगर आप सीधा जमीन पर बैठते हैं तो धरती का गुरुत्वाकर्षण जैसे उसे सोख लेता है। इसलिए एक कुश का आसन या ऊनी कंबल अनिवार्य है। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, यह एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, जो आपकी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से बाहर निकलने नहीं देता। ध्यान रखिए, अपना आसन किसी को छूने ना दीजिए। उसमें आपकी तपस्या की ऊर्जा होती है। और अब बात उस कड़ी की जो आपको इष्ट से जोड़ती है, आपकी माला। याद रखिए, माला केवल मनकों का जोड़ नहीं है, यह गुरु के दिए हुए आशीर्वाद की ऊर्जा रेखा है। अगर आपको गुरु आज्ञा मिली है माला पर जप करने की, तो वह माला आपके लिए ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली यंत्र बन जाती है। जप करते समय माला को गोमुखी में डालकर अपने हृदय के पास रखें और हर मनके के साथ गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को अपनी सांसों में उतारें। यही सांस और माला का एक गुप्त मेल होता है। जब आपकी उंगलियां माला के मनकों को फेरती हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती है, तो वह भौतिक माला धीरे धीरे आपकी श्वास माला बन जाती है। फिर ये मंत्र की ऊर्जा आपकी रीढ़ में छुपे सूक्ष्म केंद्रों को जागृत करती है। फिर यहीं से शुरू होता है साधक की शून्य से अनंत की यात्रा। ये नियम ही वो सीढ़ियां हैं जो आपको साधारण से असाधारण बना देंगी। अपनी कुल परंपरा की मर्यादा का पालन करें और फिर देखें अपनी साधना को जागते हुए। अगर आप भी अपनी साधना की यात्रा में किसी गहरे अनुभव से गुजरे हैं, तो उससे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हमको सुनकर अच्छा लगेगा। और तंत्र के इन गुप्त रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा से जुड़ें। आदेश। जय मां आदिशक्ति।